चाइना के यू इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट जो है उसके सारे वीडियोस तो देख लिए होंगे। आपको बहुत सारे बिजनेस की आइडियाज भी मिल गई होगी। एक नहीं, दो नहीं, तो लॉट्स ऑफ वैरायटी एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शन बिजनेस के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, और वो भी एकदम बेस्ट क्वालिटी एंड होलसेल रीजनेबल प्राइस में। सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे हर एक चीज आपको कार्टन में लेनी होगी, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में लेनी होगी, तो ही वो आपको अच्छे से रेट में, रीजनेबल रेट में आएगी। और यहाँ पे इतना सारा मार्केट घूम के हमारे तो माइंड में भी नहीं था बिजनेस करने का, लेकिन हमें भी कुछ कुछ आइडियाज मिल गए और हमने भी सोच लिया कि चलो हम भी कुछ तो स्टार्टअप कर ही लेंगे। तो अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी को भी छोटा या बड़ा जो भी शॉप स्टार्ट करना है, जो भी स्टार्टअप करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें चाइना से माल इंडिया में या फिर अपने कंट्री में लाना होगा। तो वो प्रोसेस क्या होता है, आप किसकी हेल्प से वो सब चीजें कर सकते हैं, वो सब डिटेल में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो जब आप यू चाइना का जो मार्केट है, चाइना में जो यू सिटी है वहाँ का ये 7 किलोमीटर का सबसे लॉन्गेस्ट मार्केट है। तो जब आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट के बाजू में एक उनका बिजनेस सेंटर भी होता है, बिजनेस ऑफिस होता है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रेडर्स मिल जाएंगे, जो बहुत सारे ट्रेडर्स इंडिया से भी होते हैं या फिर अदर कंट्री से भी होते हैं, जो हमें इस सब प्रोसेस में हेल्प करते हैं। लेकिन इस सब प्रोसेस में बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो उस सब में वो आपको हेल्प करते हैं। तो आप जब वहाँ पे उस मार्केट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल ही जाएंगे कुछ ना कुछ ट्रेडर्स, जो आपको आपके लैंग्वेज में बात करने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा मारवाड़ी, गुजराती लोग आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, या फिर अदर कंट्री के भी मिल जाएंगे जो इस सब में हेल्प करते हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हैं वो भी मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। वैसे मुझे तो ये पूरा मार्केट घूमने के बाद अब भी टाइम मिला है, बीच में मेरे कुछ इंपॉर्टेंट काम थे, इंडिया में भी मैंने ट्रैवल किया, तो उस वजह से मैं ये जो आपका इंफॉर्मेशन वीडियो थी वो नहीं डाल सकी। लेकिन अभी मैं आराम से आपके साथ सब कुछ डिटेल शेयर करती हूँ। तो ये जो ट्रेडर होते हैं वो आपको बहुत सारी हेल्प करते हैं, वहाँ पे आपके साथ मॉल भी घूमते हैं, या फिर जो कुछ चीज़ें आप लेना चाहते हैं वो चेक करने में, उनको पैकेजिंग करने में, या फिर कैरियर के साथ वो सब प्रोसेस करने में, इन सब में वो आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन सबसे पहले ट्रेडर क्या चेक करते हैं, आप अपना कितना मनी वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, और फिर जितना मनी है उतने मनी में आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो कितने क्वांटिटी में आएगा, वो सब वो चेक करते हैं। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर ठीक है, उनको कैरियर बुक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आप कम क्वांटिटी में माल खरीदना चाहते हैं तो उनको उनके कैरियर से चेक करना पड़ता है। तो फिर कभी कभी कैसे होता है, कुछ लोग ज़्यादा एक ट्रक पूरा माल खरीद लेते हैं, तो फिर वो ईजी होता है कैरियर में भेजने के लिए, ट्रांसपोर्ट में। लेकिन अगर आप कम क्वांटिटी में माल खरीद रहे हैं तो फिर जिनका ऑलरेडी एक हाफ ट्रक फुल हुआ है, उनके ट्रक में अगर आपका माल जा सकता है तो वो उनको चेक करना पड़ता है। कैरियर यानी कि जो माल आप इंडिया में या फिर अपनी कंट्री में भेजना चाहते हैं वो। तो फिर कभी कभी कैसे होता है, कुछ कुछ ट्रक होते हैं वो 80% फुल रहते हैं, तो फिर उसमें वो 20% अगर आपका माल है तो वो उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, पर जिस लोकेशन पे अगर वो ट्रक जा रहा है उसी सेम लोकेशन पे आपका माल भी जा रहा है तो वो सब एडजस्ट हो जाता है। लेकिन माल भेजने से पहले उन्हें कस्टम में भी चेक करना पड़ता है कि आप जो प्रोडक्ट भेज रहे हो वो आपकी कंट्री में अलाउड है या नहीं, तो वो सब भी कस्टम में चेक किया जाता है। तो फिर आप जब अपने कंट्री में वो माल लाते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए वो सब प्रोसेस पहले चाइना में ही किया जाता है। तो हमने यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स से बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि आप जैसे ही पेमेंट उन्हें भेजते हो वैसे ही हो मैन्युफैक्चरर को आपके प्रोडक्ट का ऑर्डर देते हैं, और फिर वो प्रोडक्ट जब रेडी होके आता है उनके वेयर हाउस में, वहां पे वो खुद जाके उस माल को चेक करते हैं कि कुछ डैमेज तो नहीं है, या फिर उनको आपको जैसा माल चाहिए वैसा ही है, उतनी ही क्वांटिटी में है, उसका क्वालिटी चेक वो सब कुछ करते हैं, उसके फोटोज वीडियोज बना के आपको भेजते हैं। जब आप आपकी तरफ से उस माल को अप्रूव करते हैं तभी वो शिपमेंट के लिए रेडी होते हैं। तो अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको मैंने उस वीडियोस में हर एक प्रोडक्ट की प्राइस बताई हुई है। अगर आप कार्टन में लेते हो तो आपको कितने प्राइस में आएगा वो भी बताइए। तो उन सब में आप 20% एक्स्ट्रा प्राइस ऐड कीजिए, क्योंकि जब आपका माल अपने चाइना से अपने कंट्री में आएगा तब उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कस्टम चार्जेस, शिपमेंट चार्जेस, ऐसे बहुत सारे चार्जेस ऐड होके फिर वो माल आपके पास पहुंचता है। और जब हम यू मार्केट घूम रहे थे तो आपने देखा होगा हमने हर एक शॉप में उनका जो कार्ड है वो हमने उनसे ले लिया है। तो आपको वो इजी रहेगा कि अगर आप यहाँ पे आते भी नहीं हो और आपके पास अगर वो कार्ड हो तो आप उनके कार्ड पे एक स्कैन कोड होता है, वो स्कैन कोड स्कैन करके आपको उनके शॉप में जो जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसकी पूरी लिस्ट वहाँ पे आ जाती है विद प्राइस। तो आपको वो इजी हो जाएगा। अगर आप में से किसी को चाहिए वो कार्ड, जो भी चीज़ें आपको पसंद आ रही है उसके रिलेटेड आप मुझे DM कर सकते हैं कि मुझे इसके रिलेटेड
इंफॉर्मेशन चाहिए इस प्रोडक्ट या इस शॉप से रिलेटेड, तो मैं वो कार्ड आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसलिए अगर आप भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी भी देर मत कीजिएगा। सब कुछ वीडियोस मेरे चैनल पे जो जो अवेलेबल है वो देखिए, आपको बहुत सारी बिजनेस की आइडियाज मिल जाएंगी। फिर चाहे वुमेन्स के रिलेटेड हो, मेंस के रिलेटेड हो, किड्स के रिलेटेड हो या फिर होम अप्लायंसेस के रिलेटेड हो, सब कुछ। 7 किलोमीटर का ये सबसे बड़ा मार्केट है। ये हम पूरा एक दिन में तो नहीं घूम सकते, इतना बड़ा मार्केट है ये। तो और हर एक डिस्ट्रिक्ट में 5-5 फ्लोर है। तो आपको यहाँ पे आके 15-20 दिन 25 दिन तो आराम से लग जाएंगे ये पूरा मार्केट घूमने में। लेकिन हमने फिर भी ट्राई किया, जितना जितना हम कवर कर सकते थे हमने आपके साथ शेयर किया। तो ऑल द बेस्ट आपके नए बिजनेस के लिए।